नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में, जहां पे आज हम लोग जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में। और ये आपके लिए उपयोगी होने वाला है। छत्तीसगढ़ के पीएससी प्री जो आ रही है और साथ में आपके लिए जो एग्ज़ाम एक आ रही है छत्तीसगढ़ एसआई के लिए, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में जितने भी और एग्ज़ाम्स होंगे वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज का जो टॉपिक भी आप देखोगे करंट अफेयर के अंतर्गत तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नई औद्योगिक नीति है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। साथ में आप देखेंगे बस्तर ओलंपिक की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, साथ में धान खरीदी 2024-25 के अलावा और क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो समय ना गंवाते हुए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कब से कब लागू रहेगी। इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको फंसा सकता है 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर ये बोल के आ जाए, वो गलत हो जाएगा। 31 नवंबर बोल ले या फिर अप्रैल बोल के आ जाए, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, आपको देखना है। तो आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति जो है 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक चलने वाली है। इसकी खास बात मैं बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये 6वीं है, आपको याद रखना है। 6वीं औद्योगिक नीति है छत्तीसगढ़ की, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2030 तक है। इसमें देखेंगे ना, सर्विस सेक्टर के उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना एक बार, कथन कारण में कभी पूछ ले। रायपुर, कोरबा और बिलासपुर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लाइन पढ़ेंगे तो रायपुर, कोरबा और बिलासपुर में सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, ठीक है, ये इसका मुख्य बिंदु है। साथ में अनुसूचित जाति जनजाति, महिला उद्यमियों, उसके बाद देखेंगे सेवानिवृत्त जो कि आपके रिटायर होते हैं, रिटायर्ड अग्निवीर सैनिक हो जाएंगे, भूतपूर्व है ना जो सैनिक हो जाएंगे, ये जो उद्यमियों हैं इनके लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक बात है। आईएमपी चीज़ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ पर तैयार किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रायपुर, बिलासपुर, ठीक है, और कोरबा। कौन सा हो जाएगा? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, ये आपका सेकंड नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कोरबा, बिलासपुर, रायपुर है, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, धान में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2024-25 हेतु तिथि निर्धारित है। अब भैया 24-25 हेतु अब धान खरीदी चालू होना है, ये कब से होने वाला है? 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी तक, या फिर 14 नवंबर 2024 से 31 फरवरी तक जाएगा, ठीक है। तो ये 31 जनवरी तक जाएगा, आपको याद रखना है। 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक जाएगा, फर्स्ट मंथ के एंड तक जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलूँ, अगला है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2024-25 हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है? ये भी आपको पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2024-25, ध्यान से सुनिएगा। अवधि रहेगा 14 नवंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। इसका रेट भैया 3100 में खरीदा जाएगा पर क्विंटल। लेकिन ये एमएसपी यहाँ पे देखेंगे तो निर्धारित केंद्र सरकार के द्वारा पहले होता है, उसके बाद जो राज्य सरकार बोला रहता है उसमें जोड़ के वो देती है फिर, ठीक। तो इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। सामान्य धान के लिए 2300 है, ग्रेड ए के लिए 2320 है, और इसको राज्य सरकार द्वारा 3100 दिया जाना है। तो जो बचेगा पैसा, ठीक है, उसको राज्य सरकार जोड़ के आपको दे देगी, याद रहेगा। लक्ष्य रहेगा 160 मीट्रिक टन, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। प्रति एकड़ से 21 क्विंटल धान खरीदे जाएंगे, ठीक बात है। अब मैं अगले स्टेप की ओर चलता हूँ। अगला स्टेप है, फिर अगला क्वेश्चन आपका बस्तर ओलंपिक 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 5 नवंबर आपको याद रखना है, 5 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें मैं कुछ डिटेल आपको देता हूँ, इसके बाद देता हूँ। बस्तर ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल थे? ये खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 खेल है, क्योंकि खेलों के नाम पूछ दिया जाएगा, एक अलग खेल डाल दिया जाएगा और आपके साथ खेला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको उस 11 खेल को याद रखने हैं। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं करा देता हूँ यहाँ पे आएंगे। इसकी अवधि मैंने आपको बता दिया, 5 नवंबर से 10 दिसंबर रहेगा, याद रखना है आपको। बस्तर ओलंपिक 2024 की बात कर रहा हूँ। कुल खेल 11 है, और यहाँ पे अब खेल को आपको देखना है। इसमें इस बार 2 वर्ग है, जूनियर वर्ग 14 से 17 आयु वर्ग वाले रहेंगे, और 17 प्लस वाले उसके बाद निर्धारित नहीं है कितने तक रहेंगे, वो जो है सीनियर वर्ग में आ जाएंगे, ठीक बात है। तो खेलों के नाम आप एक बार देख लो भाई। वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ठीक। उसके बाद कबड्डी, खो खो, ऐसी जोड़े में याद रखना। वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी, बैडमिंटन, कराटे, फिर वेट लिफ्टिंग है, तीरंदाजी है, एथलेटिक्स, उसके बाद रस्सा कसी। इसको आपको ध्यान में रखना है। 11 खेल आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत बन जाती है, ठीक। आगे मैं चलूँ, 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता इस बार छत्तीसगढ़ में होती है 2024 में।
आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा है भैया। तो इसमें छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे रहा है। एक पेज मैंने आपको रखा है, यहाँ पे आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्या, एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट रुको, ठीक। स्थान छत्तीसगढ़ का जो है इसमें प्रथम रहा है। द्वितीय नंबर पे आपको केरल याद रखना है। तृतीय नंबर पे आपको एमपी याद रखना है, ठीक है। वो पेज शायद मिसिंग हो गया है, इसको आपको ध्यान में रखना। फर्स्ट छत्तीसगढ़, फिर कह रहा हूँ, दूसरा पे केरल है, तीसरा पे एमपी है, वो पूछेगा नहीं। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको याद रखना है, प्रथम छत्तीसगढ़ का रहा है। आयोजन एक बार देख लेंगे इसको। 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ था? 16 से 20 अक्टूबर, 16 से 25, 16 से 30। तो इसको आपको याद रखना है भैया, ये 16 से 20 अक्टूबर तक ये चला था, ठीक बात है। आगे मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। 27वां अखिल भारतीय जो खेल हम लोग बात कर रहे हैं, इसको एक बार देख लो, ठीक है। आयोजन 16 से 20 मैंने बताया था अभी आपको, कोटा स्टेडियम रायपुर में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में अब जो है आरक्षण जो है इसमें अधिकतम आपको होना है, ठीक है, 50%। तो एक डिसीजन आया 50% अधिकतम इसकी सीमा निर्धारित की गई है। अब इसमें जो है जब चुनाव होंगे तो 50% से अधिक का आरक्षण नहीं होगा। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। 2 चीज़ें आपको याद रखना है। पहला चीज़ ये है, जिस जगह पे भैया ST SC का जो आरक्षण है वो ऑलरेडी 50% है या उससे अभी अधिक है, मान के चलो 50% हो या फिर उससे अधिक हो, तो वहाँ क्या OBC को आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। याद रखना है आपको। लेकिन अधिकतम 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भैया, ये हो सकती है कि जहाँ पे ST OBC मतलब ST SC इनके आरक्षण हो सकता है 50% से कम है, तो वहाँ पे OBC को आरक्षण मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ प्रस्तावित है भैया? ये आपको रायपुर आपको ध्यान में रख लेना है। इसको आप एक बार देख लो, रायपुर में प्रस्तावित है। इसकी नींव जो है, मतलब आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर, इसका शिलान्यास किया गया है, आपको याद रखना है 29 अक्टूबर को मोदी जी के द्वारा किया जाता है। इसका नाम रखा जाने वाला है भैया केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये आपको पूछा जा सकता है। ये प्राकृतिक शिक्षा क्यों, मतलब चिकित्सा क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें जो है अंग्रेजी दवाओं से इलाज नहीं किया जाएगा, इसमें हवा, पानी, मिट्टी, ये सब का सहारा लेते हुए इलाज किया जाएगा, मतलब प्राकृतिक रूप से किया जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है। और ये छत्तीसगढ़ का पहला केंद्र होने वाला है। अगला मैं चलता हूँ। अगला आपके पास जो सवाल है, छत्तीसगढ़ में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसको याद रखना है, बलरामपुर जिला है इसका सही आंसर। डिटेल में आ जाना, ये क्या है एक्चुअल में ना, ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, ये जनजाति बहुल वाले गाँव में, याद रखना पहली बात तो स्टेट में होगा, तभी तो वहाँ के गाँव में होंगे, ठीक है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। अब छत्तीसगढ़ भैया जनजाति बहुल है ना, स्टेट है, इनके गाँव भी है, ठीक। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को होता है। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर से शुरुआत होता है और इंडिया लेवल पे मोदी जी के द्वारा झारखंड से इसकी शुरुआत की गई है। याद रहेगा क्या? नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला आपके पास क्वेश्चन है, बस 2 ही बाकी है, मैंने लेटेस्ट वाली चीज़ आपको दे दी है, इसके बाद और लाऊंगा मैं सीरीज इसके, है ना। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत छत्तीसगढ़ के किस ग्राम को बेस्ट ग्राम पंचायत की श्रेणी में रखा गया है? आपको याद रखना है, द्वितीय श्रेणी का याद रखना, मासुल पानी कांकेर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है बेस्ट ग्राम पंचायत के द्वितीय श्रेणी में रखा गया, इसको ही मैं बता देता हूँ, द्वितीय श्रेणी है, आपको याद रखना है। क्या द्वितीय और प्रथम तो पोलावरम ऐसा कुछ है, उसको मैंने आपको PDF में देने का है ना कोशिश किया है, PDF में उसको मैं दे दूंगा, ठीक। तो याद रखना द्वितीय श्रेणी में मासुल पानी कांकेर जो कि छत्तीसगढ़ का है, इसको जो है इस श्रेणी में रखा गया। खत्म ही हो गया, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। तो इस प्रकार से IMP चीज़ों को हम लोग कवर करते जाएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए। इसकी आप PDF चाहते हो तो आप ग्रुप में आके जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको अब क्लासेस के लिंक भी भेजे जाएंगे, लेक्चर्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, उसका चैनल का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, वहाँ पर जाके जुड़ के इस PDF का लाभ ले सकते हो। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पहले आपको पूछे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।